नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और रग रग में है एक्सेल। दोस्तों, आज टेक्स्ट फंक्शन की सीरीज में हम बात करेंगे एग्जेक्ट फंक्शन की। इस सीरीज में कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो बहुत देखने में बहुत छोटे लगते हैं लेकिन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन फंक्शन की जगह कोई और नहीं ले सकता। तो ये एग्जेक्ट फंक्शन किस तरह से काम करेगा, आइए देखते हैं क्या है इसकी इंपॉर्टेंस और किस तरह से होगा इसका यूज। इस फंक्शन को भी हम 4 पार्ट में ही सीखेंगे। फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, उसका सिंटैक्स, उसके एग्जाम्पल और उसके फिर यूज। इस फंक्शन के सभी पार्ट को एक एक करके हम सीखेंगे लास्ट तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन के डिस्क्रिप्शन से। फंक्शन का डिस्क्रिप्शन कहता है कि एक्सेल एग्जैक्ट फंक्शन कंपेयर टू टेक्स्ट स्ट्रिंग एंड रिटर्न ट्रू इफ दे आर एग्जैक्टली सेम, अदरवाइज फॉल्स। एग्जैक्ट इज अ केस सेंसिटिव, मतलब ये दो टेक्स्ट को कंपेयर करता है। अगर वो दोनों टेक्स्ट हर मायने में, हर एंगल से एक जैसे हैं तब तो देता है ये ट्रू, अदरवाइज देता है फॉल्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल और यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल। स्पेलिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों ही वर्ड एक जैसे हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर की दृष्टि से अगर देखा जाए तब भी दोनों नेम एक जैसे, लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन के हिसाब से ये दोनों वर्ड एक जैसे नहीं है। ये इनको करेगा डिफरेंशिएट, बिकॉज एग्जैक्ट फंक्शन अपर केस और लोअर केस के फर्क को अलग करेगा, उनको डिफरेंशिएट करेगा। किस तरह से? एग्जैक्ट टेक्स्ट 1 मतलब ये टेक्स्ट 1, कॉमा टेक्स्ट 2 मतलब ये टेक्स्ट 2। जब हम करेंगे एंटर तो ये देगा फॉल्स, बिकॉज ये दोनों केस की दृष्टि से एक जैसे नहीं है। इसको चाहिए हर दृष्टि से एक जैसा आइटम। इसके सिंटैक्स की जब बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को, तो ये जो एग्जांपल हम जब शुरू में लेते हैं ना, एक छोटा सा, यहीं से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन ये एक बेसिक चीज़ होती है। इसके अलावा इसके जो अंदर इसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग और इसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इसके टेक्निकलिटी के आधार पर बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलती हैं। एग्जैक्ट फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं, कोई ऑप्शनल नहीं है। दोनों ही आर्गुमेंट मैंडेटरी है, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। टेक्स्ट 1 मतलब फर्स्ट टेक्स्ट टू बी कंपेयर और टेक्स्ट 2 मतलब सेकंड टेक्स्ट टू बी कंपेयर। दोनों टेक्स्ट को कंपेयर किया जाना। एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट 1 है, यहाँ पे टेक्स्ट 2 है। मुझे दोनों टेक्स्ट को कंपेयर करना है कि अगर ये दोनों टेक्स्ट एक जैसे हैं तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा ट्रू, और अगर ये दोनों टेक्स्ट एक जैसे नहीं है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो किस तरह से ये फंक्शन लगेगा? एग्जैक्ट बहुत ही आसान है। टेक्स्ट 1 मतलब ये, टेक्स्ट 2 मतलब ये। एंटर करो। जहाँ जहाँ पे एक जैसे वर्ड होंगे वहाँ पर ट्रू आएगा ऑब्वियसली। जहाँ पे अलग होंगे स्पेलिंग के आधार पर या फिर केसेज के आधार पर वो उनको फॉल्स देगा। यहाँ पे ये दोनों टेक्स्ट एक जैसे हैं तो ट्रू, ये एक जैसे तो ट्रू। यहाँ पे एक जैसे नहीं है, क्लास में सी यहाँ पे अपर केस में, यानी ये प्रॉपर केस में, ये लोअर केस में, तो ये देगा फॉल्स। यही करता है ये फंक्शन। यहाँ पे फिर से और एक और एग्जांपल ले लेते हैं अलग अलग तरह की टेक्स्ट को देख करके। यहाँ पे ये जितने भी चीज़ें देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन अगर इनमें एक भी चीज़ अलग हो गई तो ये देगा फॉल्स। और ये दोनों टेक्स्ट एक जैसे तो ट्रू देगा। बाकी सब में यहाँ पे बी स्मॉल में बना हुआ है और बाकी सभी जगह पे ये एक जैसा है, फिर भी ये फॉल्स देगा। ठीक है, अब ये हम समझ चुके हैं कि टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, यानी कि दोनों टेक्स्ट को एक जैसा मैच करता है। अब इसके यूज देखते हैं। यूज में क्या क्या यूज हो सकते हैं इसके। मेरे पास फिर से यहाँ पे 2 टेक्स्ट हैं, यानी कि मैच टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। अब ये जो टेक्स्ट हैं ये काफ़ी बड़े टेक्स्ट हैं, इनकी एक एक स्पेलिंग, एक एक लेटर को मैनुअली देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से क्या यूज करेंगे? एग्जैक्ट फंक्शन यूज करेंगे। एग्जैक्ट बताएगा क्या ये एक जैसे हैं। एग्जैक्ट टेक्स्ट 1, ये टेक्स्ट 1 में ये या ये कोई सा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट एग्जैक्ट करूँगा। एग्जैक्ट टेक्स्ट 1 में ये कर सकते हैं और टेक्स्ट 2 में ये कर सकते हैं। जैसे करेंगे तो ये ट्रू, यानी ये हर दृष्टि से एक जैसा है। इसी फॉर्मूला को जब कॉपी करेंगे तो यहाँ पे ये आपने देखा कि ये कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। यहाँ पे 6000 है तो यहाँ पे 600। इसी तरह से बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो वो ये फंक्शन ही इसको डिफरेंशिएट करेगा। एक एक करके बारीकी से जब देखोगे तो पता चलेगा कहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है।
यहाँ पे PNB है, यहाँ पे SBI है, इसी तरह से बहुत सारे डिफेंस कहीं पे भी हो सकते हैं। यहाँ पे आगरा में A कैप्स में, यहाँ पे आगरा में A स्मॉल में है। तो इस तरह से ये अलग अलग करेगा। यहाँ पे मुझे डेटा वैलिडेशन लगाना है, यानी कि मुझे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना है कि इस एरिया में जो भी टेक्स्ट एंट्री हो वो अपर केस में हो, स्मॉल लेटर में या प्रॉपर केस में भी एंटर करता है तो वो अलाउ ना करे। तो किस तरह से, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कप, तब तो अलाउ करे, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ऐसे तो अलाउ ना करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। किस एरिया में, इतने एरिया में, जितने एरिया में डेटा वैलिडेशन लगाना है उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेटा के अंदर होता है डेटा वैलिडेशन और इसकी शॉर्टकट की होती है ONTDL। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला के आधार पर डेटा वैलिडेशन लगता है, यानी कस्टमाइज करेंगे इसको। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, एग्जैक्ट ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि इसमें जो भी वैल्यू एंटर की गई है वो और उसी का अपर केस वर्जन, क्या वो दोनों एक जैसे हैं? अगर वो वैल्यू पहले से ही अपर केस में है तो वो अपर केस और उसी का अपर केस दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अगर वो वैल्यू पहले से लोअर केस में और उसका अपर केस तो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, तो उस केस में यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स के केस में डेटा वैलिडेशन अलाउ नहीं करता है और ट्रू के केस में डेटा वैलिडेशन अलाउ करता है। यहाँ पे जैसे करेंगे ओके, तो ये डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लग चुका है। अब जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे कप तो अलाउ करेगा, लेकिन जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे कप तो ये अलाउ नहीं करेगा। अपर केस में यहाँ पे कुछ भी अलाउ करेगा, लोअर केस में यहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं करेगा। इस तरह से एग्जैक्ट फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कुछ नाम हैं, मुझे सेम वर्ड काउंट करने, यानी कि अगर राजेश यहाँ पे लिखा हुआ तो सारे अपर केस में जितने भी राजेश हैं उनको काउंट करना है, रोहन को काउंट करना है, संजय जितने भी लोअर केस में उनको काउंट करना है। तो किस तरह से काउंट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे सम प्रोडक्ट। ये सम प्रोडक्ट हम आगे पढ़ाएंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। डबल डैश लगेगा यहाँ पे और एग्जैक्ट फंक्शन लगेगा। ये डबल डैश क्यों लगता है ये मैं आगे बताऊँगा। एग्जैक्ट में टेक्स्ट 1 क्या हो जाएगा, ये कॉमा, टेक्स्ट 2 क्या हो जाएगा, ये पूरा रेंज हो जाएगा टेक्स्ट 2 और F4 करेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 नहीं 2 और एंटर करेंगे। तो राजेश 3 है, अगर स्मॉल को भी जोड़ेंगे तो राजेश कई हो सकते हैं, लेकिन अपर केस में राजेश केवल 3 है। और इसी फॉर्मूला को जब कॉपी करेंगे तो सभी के नाम बता दें, यानी लोअर केस में संजय 4 हैं और अपर केस में भी संजय हो सकता है, जैसे ये अपर केस में, ये संजय इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अपर और लोअर केस को हम काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रोडक्ट फंक्शन। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वैल्यू हैं, यहाँ पे ये है, ये इसमें लैपटॉप लिखे हुए हैं, प्रिंटर लिखे हुए, कैमरा। ये देखने में हो सकता है मेरी आंखों से एक जैसे लग रहे हों, लेकिन फंक्शन बताएगा क्या ये सभी एक जैसे हैं, इनमें क्या सभी एक जैसे वर्ड हैं, तब तो देगा यहाँ पे ट्रू, अदरवाइज दे देगा फॉल्स। कोई लेटर मिसिंग है या कोई किसी भी तरह का अगर मतलब सेम टू सेम अगर हैं सभी, तब तो देगा ट्रू, अदरवाइज देगा ये फॉल्स। किस तरह से, यहाँ पे एंड फंक्शन यूज करेंगे और फिर उसके अंदर लगाएंगे एग्जैक्ट में मैं पहले वर्ड को कंपेयर करूंगा, यानी इस वर्ड को कंपेयर करूंगा, किससे, इन सभी से कंपेयर करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 2, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो वर्ड है ना, यही है यहाँ पे कल्प्रिट। तो अगर ये भी एक जैसा कॉपी कर दूं तो ये हो जाएंगे ट्रू, अदरवाइज एक वर्ड भी डिफरेंट है तो ये देगा क्या, फॉल्स। इसी फॉर्मूला को आगे कॉपी करेंगे, ये ट्रू, यानी सभी जगह लैपटॉप एक जैसे लिखे हुए ट्रू। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है, यानी कि अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई ये वाला वर्ड यहाँ पे प्रिंटर में P स्मॉल में है, जो देखने में नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये है अलग। इसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे लास्ट। यहाँ पे कुछ नाम हैं, उनके सेल्स हैं, मुझे नाम के आधार पर सेल्स को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। राजेश ने जितनी सेल की है मुझे वो चाहिए, और स्मॉल लेटर में जो राजेश है इसने जो सेल की है वो मुझे चाहिए, यानी कि वो जो क्वांटिटी है वो सेल्स वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए। किस तरह से, यहाँ पे लगेगा इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस तरह से सेल्स वैल्यू चाहिए क्या, मुझे जो चीज़ चाहिए होती है वो एरे में आती है यहाँ पे हमेशा, और इसको F4 करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे इस राजेश वर्ड को मैच करेंगे, किस में, तो मैच करने के लिए क्या, मैच फंक्शन लगेगा। मैच में क्या मैच करेंगे, ट्रू, बिकॉज आगे आने वाला जो फंक्शन है एग्जैक्ट वो मुझे ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट देगा, यानी कि इस राजेश को मैच करेंगे किस में, इसमें।
जितने भी राजेश एग्जैक्टली मैच हो जाएंगे इसको मैच करेंगे, और एग्जैक्ट मैच करने के लिए क्या लगाते हैं 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे राजेश के आगे यानी कि ये जो राजेश है इसने जो सेल की है वो आगे आ चुकी है। जैसे इसको कॉपी करेंगे तो ये वाले राजेश ने जो सेल की है वो यहाँ पे आ चुकी है। आपने देखा कि ये एग्जैक्ट फंक्शन जो देखने में कितना छोटा लग रहा था लेकिन है कितना इंपॉर्टेंट, इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इसलिए इस तरह के जितने भी फंक्शन हम यहाँ पे बता रहे हैं वो किसी न किसी मायने में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको सभी वीडियोस को एक एक करके देखना है अगर आपको बनना है एक्सेल में मास्टर। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ टेक्स्ट सीरीज के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।